सामने वेनम है और इधर एटीएम है। पैसा निकालते हैं और फटाफट निकलते हैं सर्विसिंग कराने के लिए। मुझे लगता है कि 2000-2500 पहुँच ही जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट ख़राब है मुझे पता है और मैं बाइक ऐसा चलाया भी हूँ ना। ठीक है, फटाफट पैसे निकालते हैं, चलते हैं। आज तो बिल फटने वाला भाई। आज फ्रिज भी लेने जाना है, अभी एसी भी लेने जाना है। देखो क्या क्या होने वाला है मेरे साथ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज लगता है 50-60 तो खर्चा होने वाला है। तबीयत जब ख़राब होती है ना तो 50-50 चांस रहता है, ऐसा सिस्टम है। इसलिए कहते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्ले बटन जल्दी आएगा। 50-60 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदे, गोरखपुर में दौड़ाएँ और जब तक जिंदा है तब तक बहुत कुछ लाइफ में करेंगे। हमारी वैनम 30,000 चल चुका है, इसके लिए वैनम को बधाई देते हैं। 50 चल जाएगा तो केक काटेंगे। 50,000 चल जाएगा तो केक काटेंगे, 1 लाख चल जाएगा तो केक काटेंगे। और अभी 30,000 चल गया है, चलते हैं सर्विसिंग कराएंगे। आज फ्राइडे है, आज मान भी है बड़े भैया का, और पापा जी का तो सोमवार का मान होता है और आज शुक्रवार है तो आज बड़े भैया का रहता है। बट हमारा कहना है कि जिसको मानना होता है वो मानता है, जो नहीं मानता वो नहीं मानता है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, मान हो ये हो कुछ नहीं मानता है। हमारा सिद्धांत है जेब में पैसा हो तो कुंडली को भी रखा जा सकता है। तो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करता क्या। ठीक है, तो चलते हैं सर्विसिंग कराते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 जो भी आएगा आपको बिल के साथ दिखाते हैं। हमारा एक टारगेट क्या है ना, हम जो भी खर्चा होता पूरा बिल के साथ दिखाते हैं। क्योंकि ये एक वीडियो नहीं होता है, एक रियल लाइव मेमोरी है। मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कितना पैसा किसको दिया और कहाँ पे लगना चाहिए। तो 30,000 वैनम चल चुका है, सर्विसिंग कराना ज़रूरी हो गया है। बिना सर्विसिंग चलाए अगर चलाएंगे तो और भी पार्ट ख़राब हो सकता है। तो टाइम टाइम से सर्विसिंग कराते रहते हैं। और अभी बीच में काशी निकलने वाले थे, देखते हैं अगर निकलने लायक रहेगा तो निकलेंगे। क्योंकि 1 तारीख को चुनाव पड़ रहा है और उसके बीच तो निकलेंगे नहीं, तो निकलेंगे तो 5-6-7 को ही निकलेंगे। आगे जैसा होगा बताएंगे। फिलहाल अभी मैं नेपाल भी जाऊंगा और नेपाल में बहुत सारा प्लेस है। मतलब एक बैग पोखरा काठमांडू नहीं, सोचे बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन जिनके साथ जाने थे वो अभी है नहीं। तो हो सके तो बुटवल जाए, पोखरा जाए, जो भी जाएंगे जाएंगे तो बता ही देंगे, लेकिन जाना है ये कंफर्म है। क्योंकि बाइक जब भी सर्विसिंग कराते हैं ना तो बता दें, लॉन्ग राइड पक्का मारते हैं कि सर्विसिंग हो गई आती है। तो सर्विसिंग हम 3,000 पे कराते हैं, क्योंकि बुक के हिसाब से कराते हैं। तो अभी हम बैंक रोड पे हैं। आपको तो पता है कि मॉर्निंग में बैंक रोड आते हैं और शाम को नंदा नगर जाते हैं। और चलते हैं, बाइक को सर्विसिंग कराते हैं। चाबी मेरे पास ही है। बाइक धुलवाए भी थे, एक दिन हुआ है, अब सर्विसिंग होने जा रहा है, फिर बाइक धुलाएगा। ऐसे बाइक धुलाती रहेगी तो बाइक में मूर्छा पकड़ लेगा भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको मीटर दिखाते हैं। हेलो वैनम, यहाँ पे तीर दिख रहा है ना, ये सर्विसिंग आ चुका है। देखिए वैनम लिखा ना, जब ये तीर दिखाने लगेगा ना तो समझिए सर्विसिंग आ गया है। अब मैं मोड़ के दबाता हूँ। देखिए 30,025 किलोमीटर चला है। दाएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है 30,025 किलोमीटर चला है। अब इसके बाद 30, 31, 32, 33,000 पे सर्विसिंग होगा। तो गाइस फाइनली आज जा रहे हैं फ्रिज लेने। आपसे जैसे बताए थे कि बाइक की सर्विसिंग कराना है, तो आज फ्राइडे है, 31 तारीख है, 31 मई। तो शोरूम पे फ़ोन किए हैं तो बोले हैं कि आज बंद है और सैटरडे एंड शनिवार को तो ओट पड़ेगा, 1 तारीख है, 1 जून, ठीक है। और फिर उसके बाद संडे को हम सर्विसिंग कराएंगे। तो 3 चल गया है, 500 एक्स्ट्रा चला सकते हैं सर्विसिंग होने पे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा नहीं, 100 से 150 ही चलाएंगे। उसके बाद से संडे को सर्विसिंग करा देंगे। उसमें भी देखना है कितना आता है, कितना कॉस्ट नहीं आता। क्योंकि जब भी सर्विसिंग होता है ना, थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कितने का अमाउंट बनेगा। 500 लेकर 2500, 3000 तक बिल बनता है मेरे बाइक का। ज़्यादा करके हम ये नोटिस किए हैं, अभी तक तो ज़्यादा करके पसीना आ रहा है। फ़ैन बंद किया ना, क्योंकि आवाज़ आता है ना, तो वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आवाज़ के लेकर, इसलिए। और एसी अभी लगाए नहीं, एसी भी लेंगे। पहले मम्मी के लिए एसी लेंगे, फिर अपने लिए एसी लगाएंगे। क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारे जो होते हैं माता पिता होते हैं, तो मम्मी पापा के लिए पहले करिए, फिर अपने लिए करिए। और ऐसे भी अभी जवान है यार, स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे।
तो अपना क्या है कि बाइक में ना जब सर्विसिंग होती है तो पता नहीं चलता कितने का अमाउंट बनेगा। 800 बन सकता है, 1000 बन सकता है, 1500 बन सकता है, 2000 भी बन सकता है। तो हीरो स्प्लेंडर है और मिनिमम सर्विसिंग आपका 1000 रुपये तक हो जाता है, लेकिन मेरे बाइक में हमेशा 1500 2000 इसलिए पहुंच जाता है ना, क्योंकि हम पार्ट जो है चेंज करा देते। जैसे एयर फिल्टर होता है, कुछ लोग साफ करा के रख देते हैं, लेकिन हम बदलवा देते हैं। चेन पॉकेट है, लोग 12,000 रुपये बदलवाते हैं, हम ज़्यादा करके 10,000 रुपये बदलवा देते हैं। क्योंकि हमारा कहना क्या है ना कि बाइक है, रोड पे चल रहे हैं, 1500 बचाने के चक्कर में ना आप जब उसको लेके रनिंग करेंगे ना, जब जैसे बाइक पंचर हो गया तो लेके ढुकराइए, बाइक ख़राब हो गया तो लेके ढुकराइए, पेट्रोल खत्म हो लेके ढुकराइए, वो ना 1500 ज़्यादा बचाने के चक्कर में ना आपका हेल्थ जो है ना ख़राब हो जाएगा, परेशान, मूड भी ऑफ हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले ही बदलवा दो। बाकी आपका क्या राय है बताइएगा। बात पैसे की नहीं होती है, बात है कि कंफर्टेबल में हम सोचते हैं कि जब राइड करें ना तो पंचर ना हो और बाइक में कुछ खराबी ना हो, आराम से कंफर्टेबल चलें। अगर कुछ ख़राब होना भी हो ना तो घर पहुंच जाए, फिर जितना ख़राब होना है ख़राब हो जाओ, हम ले जाके आराम से सर्विसिंग करा देंगे, जो भी पैसा लगेगा हम भर देंगे, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब राइड पर निकलें कुछ ख़राब हो गया तो मूड सारा ना ऑफ हो जाता है यार। 2 फ्रिज है ऑलरेडी, लेकिन एक फ्रिज जो ले रहे हैं वो अपने पर्सनल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि तो नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। इसीलिए 15 से 20,000 25,000 की बात नहीं है। आप पैसे कमाते हैं और कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो फिर पैसा रहना ना रहना कोई मतलब नहीं होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ऑलरेडी घर पे 2 फ्रिज है, मैं अपना पर्सनल फ्रिज लेने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पे कुछ ऐसे हम बात करेंगे जो समाज का हिस्सा है, और इस बात को आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि क्या मतलब। कमेंट करना कि आप गाइड क्या करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें ही सब कुछ पता होता है। जैसे मैं जब बोला कि मम्मी मुझे पर्सनल फ्रिज लेना है, तो मम्मी बोले कि जो खरीदना है खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए अब पैसा कमाते हो, खरीदो, जो अच्छा लगे सब खरीदो। तो कुछ बाहर के लोग कुछ घर के लोग भी ये बोल रहे थे कि बहू लेके आएगी, इसका क्या मतलब है। मतलब ऑलरेडी मेरे घर पे 2 फ्रिज है, वो भी लगभग 2 फ्रिज की अमाउंट जोड़ूँ तो कम से कम 50,000 का फ्रिज हुआ। एक फ्रिज 24,000 कुछ रुपया था और एक फ्रिज 25,000 कुछ रुपया था, ठीक है। तो 50,000 तक लगभग फ्रिज हमारे घर पे पड़ा हुआ है। हम जो फ्रिज लेने जा रहे हैं वो भी 20 से 25,000 के अंदर ही हम लेंगे, 5 स्टार का, जो बिजली कम खाए। बात ये कि बहू लेके आएगी, क्या मतलब है। मतलब हमें पर्सनल फ्रिज लेना है, हमें आवश्यकता है, हमें लेना है, तो क्या हम जिस लड़की से शादी करेंगे वो फ्रिज लेके आएगी, वो एसी लेके आएगी, पलंग बेड लेके आएगी। जब लड़की का शादी होता है ना, तो जो सामान आता है ना वो दहेज में नहीं आता है, वो माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं, ठीक है। मानसिकता बदलिए, आप भी बदलिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब लड़की की शादी होती है तो जो लड़की सारा सामान लेके आती है वो दहेज में नहीं आता है। उन लड़की के माता पिता, उनकी फैमिली अपने बेटी को खुशी से वो सामान देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि दहेज दहेज ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें फ्रिज की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत है, तो मैं वेट करूँगा क्या। मतलब इतना नीच गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं शादी करूँगा तो लेके आएगी, समाज के वो लोग बोल रहे हैं कि बहू लेके आएगी, तुम्हारी वाइफ लेके आएगी। मतलब ये क्या है भाई, सोच बदलो, आगे बढ़ो यार। कितने का सामान लेके आएगी, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। तुम इतने पावरफुल बनो कि कम से कम महीने का 1 करोड़ कमाओ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम महीने का 1 करोड़ रुपया कमाओ आप, चाहे जैसे भी कमाओ, उसमें से कोई लेना देना नहीं है। आप जहाँ से भी आए पैसा, बस महीने का 1 करोड़ आए। पैसे में इतनी ताकत होती है, अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे ना तो कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। और बाल इतना बड़ा बड़ा है ना, हमको नहीं लगता है कोई और जल्दी संभाल पाएगा। इतनी गर्मी हो रही है। तो फ़ैन इसलिए ऑफ किया ना क्योंकि वीडियो में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आवाज़ आती है। एसी लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो 2 एसी लेना है, एक मम्मी के लिए, एक अपने लिए। तो पहले मम्मी के लिए लेंगे, फिर अपने लिए लेंगे। तो ऑलरेडी मम्मी के रूम में पर्सनल फ्रिज है और किचन में भी फ्रिज है, एक अपने लिए पर्सनल फ्रिज लेना है। तो मेरी बात को आप नोटिस करिएगा और कमेंट करिएगा, बहू लेके आएगी क्या मतलब है। जो लड़की की शादी होती है वो सामान लेके आती है, वो दहेज में नहीं आता, उनकी फैमिली अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि लड़की हो या लड़का, अगर लोग पढ़ लिख के सरकारी जॉब पा गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट कर, मतलब जो भी कर रहे हो, अगर समझदार रहेंगे, पैसे कमाएंगे तो कोई किसी का वेट नहीं करता। मुझे फ्रिज की आवश्यकता है तो मैं किसी का वेट तो नहीं करूँगा, कौन क्या लेगा, कोई मुझे गिफ्ट देगा। पैसे हैं, जाके लेके आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं, जो क्लियर बोलते हैं एकदम खुल के बोलते हैं वीडियो में। आप लोग कमेंट करिएगा, गाइड करिएगा कि बहू लेके आएगी क्या मतलब है।